नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक आध्यात्मिक यात्रा पे लेके जाने वाली हूँ। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग की कि ये 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ उपस्थित हैं और आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं और क्या पौराणिक कथाएं हैं इन ज्योतिर्लिंग की। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक भगवान शिव को समर्पित पवित्र मंदिर है। भारत में परंपरागत रूप से 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से प्रत्येक को शिव का स्वरूप माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अलग ही कहानी और महत्व है, जो उन्हें भगवान शिव के भक्तों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाता है। और इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना बहुत पुण्य का कार्य भी माना जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंग की। नंबर 1 पर आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सोमनाथ को 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में से पहला और देश का सबसे अधिक पूजे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। मंदिर का आर्किटेक्चर चालुक्य शैली से मिलता जुलता है और माना जाता है कि भगवान शिव इस मंदिर में चमकते प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। शिव पुराण की कथाओं से पता चलता है कि चंद्रमा ने प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन एक को छोड़कर अपनी सभी पत्नियों की उपेक्षा करने के कारण चंद्रमा को प्रजापति द्वारा श्राप दिया गया था। चंद्रमा श्राप से छुटकारा पाने और अपनी खोई हुई चमक और सुंदरता वापस पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी करी और सोमनाथ के रूप में सदैव यहीं निवास किया। काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर को लगभग 16 बार नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया। इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों की लिस्ट में टॉप पर आता है और गुजरात में यह ज्योतिर्लिंग यात्रियों के लिए एक प्रमुख जगह है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर तक पहुंचना काफ़ी सुविधाजनक है, क्योंकि यह परिवहन के विभिन्न साधनों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सोमनाथ मंदिर बाय फ्लाइट से आने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट दीव एयरपोर्ट है, जो कि सोमनाथ से लगभग 63 किलोमीटर की दूरी पर है। अल्टरनेटिव एयरपोर्ट लगभग 200 किलोमीटर दूर राजकोट एयरपोर्ट है। सोमनाथ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वेरावल रेलवे स्टेशन है, जो कि सोमनाथ मंदिर से 6 किलोमीटर दूर है और इंडिया के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का समय है, जब मौसम थोड़ा ठंडा और कंफर्टेबल होता है यहाँ घूमने के लिए। नंबर 2 पर आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर गोमती द्वारका और बेट द्वारका के बीच लोकेटेड नागेश्वर इंडिया में सबसे लोकप्रिय ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भूमिगत गर्भगृह में स्थित नागेश्वर महादेव के पवित्र मंदिर से आशीर्वाद लेने के लिए साल भर हजारों भक्त नागनाथ मंदिर आते हैं। भगवान शिव की 25 मीटर ऊंची प्रतिमा, बड़ा बगीचा और नीले अरब सागर का क्लियर व्यू यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह भारत के सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो सभी प्रकार के विषयों से सुरक्षा का प्रतीक है। नागेश्वर मंदिर आने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट जामनगर एयरपोर्ट है, जो कि लगभग 137 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एयरपोर्ट मुंबई और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। एंड अगर आप बाई ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन द्वारका रेलवे स्टेशन है, जो कि नागेश्वर मंदिर से लगभग 18 किलोमीटर दूर है और ये द्वारका, अहमदाबाद, जामनगर और राजकोट जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एंड अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो स्टेट ट्रांसपोर्ट एंड प्राइवेट बसेस भी ले सकते हैं एंड आप कैब या खुद ड्राइव करके भी आ सकते हैं। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी का समय बेस्ट होता है। नंबर 3 पर आता है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। यह सह्याद्री हिल में बसा हुआ है, जो हरी भरी हरियाली रिच फॉरेस्ट एरिया से घिरा हुआ है, जो इसे एक
लोकप्रिय तीर्थ स्थल और ट्रैकिंग डेस्टिनेशन बनाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। माना जाता है यह मंदिर राक्षस त्रिपुरासुर के साथ भगवान शिव के युद्ध से जुड़ा हुआ है। शिव के वरदान से त्रिपुरासुर तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, तब भगवान शिव ने भीम के रूप में अवतार लिया और शक्तिशाली हथियार पशुपातास्त्र का उपयोग करके त्रिपुरासुर को और उसके किले को नष्ट किया। विजय के बाद शिव महाराष्ट्र की शायदरी हिल में भीमाशंकर में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और इस जगह को आशीर्वाद दिया। यह मंदिर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और हरे भरे जंगलों और समृद्ध बायोडाइवर्सिटी से घिरा एक प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल है। पूरे वर्ष विशेषकर यहाँ महाशिवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्री मंदिर में दर्शन करने आते हैं। भीमाशंकर मंदिर आने वाले भक्त पास में ही स्थित पार्वती के अवतार कमलाजा मंदिर भी दर्शन करने जाते हैं और ये भारत के सबसे लोकप्रिय ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भीमाशंकर मंदिर आने के लिए पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि भीमाशंकर से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। पुणे एयरपोर्ट मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एंड पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का समय बेस्ट है। एंड अगर आप मॉनसून सीज़न में आना चाहते हैं तो जून से सितंबर का समय बेस्ट है, जब आपको यहाँ ग्रीनरी और वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ आने का रास्ता थोड़ा फिसलन भरा हो सकता है। नंबर 4 पर आता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है, जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, जिसे गौतमी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का पान करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने भगवान गणेश जी से कहा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप गौतम ऋषि को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर ना मांगने के लिए समझाया, किंतु वह आग्रह पर अटल रहे। तब भगवान श्री गणेश को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी और भगवान गणेश ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चढ़ते हुए देखकर गौतम ऋषि एक तिनका लेकर उसे हकाने लगे। उस तिनके का स्पर्श लगते ही गाय वहीं पर मर गई। तभी हाहाकार मच गया और सारे ब्राह्मण एकत्र होकर गौ हत्या कहकर ऋषि गौतम की आलोचना करने लगे और उन्हें आश्रम से जाने को कहने लगे। ऋषि गौतम और उनकी पत्नी इस घटना से बहुत दुखी हुए। ऋषि गौतम ने ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने गौतम ऋषि से कहा, तुम्हें अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत और फिर इसके बाद ब्रह्मगिरी की 108 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी और यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान कर 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की आराधना करनी होगी। महर्षि गौतम और उनकी पत्नी शिव जी की आराधना करने लगे। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। तब भगवान शिव ने कहा, गौतम तुम सामर्थ्य निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मण हैं और उनको मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि प्रभु, उन्हीं के कारण तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, अब आप क्रोध ना करें। महर्षि गौतम ने भगवान शिव से सदा यहाँ निवास करने की प्रार्थना की और वे उनकी बात मानकर वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतमी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहाँ पास के गोदावरी नाम से प्रभावित होने लगी। इस ज्योतिर्लिंग का सबसे अनोखा हिस्सा इसकी आकृति है। इस मंदिर की विशेषता है कि मंदिर में छोटा गड्ढा है जिसके अंदर 3 लिंग बने हुए हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। यहाँ तीनों देवता सबसे शक्तिशाली और आधारिक देवता हैं। 18वीं शताब्दी में मराठा शासक नाना साहेब पेशवा द्वारा निर्मित यह मंदिर उत्कृष्ट वाले पत्थर की वास्तुकला का प्रदर्शन करता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर आने के लिए नासिक एयरपोर्ट नियरेस्ट एयरपोर्ट है, जो कि लगभग 50 किलोमीटर दूर है अगर आप बाय फ्लाइट से आना चाहते हैं तो।
नासिक रोड रेलवे स्टेशन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जो लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मुंबई, पुणे और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का समय है। एंड अगर आप मानसून के सीज़न में आना चाहते हैं तो जून से सितंबर का समय बेस्ट है, जब आपको यहाँ ग्रीनरी देखने को मिलेगी। नंबर 5 पर आता है ग्रीनेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव को समर्पित ग्रीनेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एलोरा में स्थित है। यह प्राचीन मंदिर शिव पुराण में वर्णित अंतिम ज्योतिर्लिंग के रूप में बहुत धार्मिक महत्व रखता है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं के पास स्थित है, जो इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को बढ़ाता है। प्रभावशाली लाल चट्टान वाली 5 मंजिला शिखर शैली की संरचना, देवी देवताओं की नक्काशी और मुख्य दरबार हॉल में एक विशाल नंदी के साथ है। ग्रीनेश्वर मंदिर शिव पुराण के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अहिल्या बाई होलकर द्वारा निर्मित इस मंदिर को गुरु सोमेश्वर और कुसुमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। लाल चट्टान पर उकेरी गई विष्णु के दशावतार की मूर्ति बेहद प्रभावशाली है और हर एक टूरिस्ट को मंत्रमुग्ध कर देती है। यह भी औरंगाबाद में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। औरंगाबाद एयरपोर्ट नियरेस्ट एयरपोर्ट है, जो कि ग्रीनेश्वर मंदिर से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर है और औरंगाबाद एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट से आप मंदिर तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बसेस ले सकते हैं। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है बाय ट्रेन से आने वालों के लिए। ये मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और मुंबई, पुणे, हैदराबाद और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। एंड अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो बाय बस या टैक्सी या खुद ड्राइव करके भी आ सकते हैं। एंड यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का समय बेस्ट है। नंबर 6 पर आता है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यधिक पूजनीय ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ, जिसे वैद्यनाथ या वैजीनाथ भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ देवघर में 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। इस शक्तिपीठ के पीछे पौराणिक कथा यह है कि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था और इसी कारण से इसे हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में माना जाता है वैद्यनाथ मंदिर, जिसे बाबा बैद्यनाथ धाम से भी जाना जाता है, लंका के राजा रावण की कथा से गहराई से जुड़ा हुआ है। कहानी के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और अपने 10 सिरों की बलि चढ़ा दी। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव प्रकट हुए और रावण को ठीक किया। इस प्रकार उन्हें वैद्यनाथ नाम मिला, जिसका अर्थ है चिकित्सक के भगवान। रावण ने शिव जी से अपने साथ लंका चलने का अनुरोध किया और भगवान शिव सहमत हो गए और उसे एक ज्योतिर्लिंग दिया, इस शर्त के साथ कि इसे जमीन पर ना रखा जाए। हालांकि रावण को इसे देवघर में स्थापित करना पड़ा और तभी से यह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग यहीं स्थापित हो गया और यह अब भारत का एक लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग है। यहाँ हर साल लाखों यात्री दर्शन करने आते हैं, खासकर सावन के महीने में। वैद्यनाथ धाम आने के लिए लगभग 10 किलोमीटर दूर लोकेटेड देवघर एयरपोर्ट नियरेस्ट एयरपोर्ट है। जेसीडी जंक्शन रेलवे स्टेशन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जो कि लगभग 7 किलोमीटर दूर है। देन स्टेशन से आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन, ऑटो या टैक्सी लेके वैद्यनाथ धाम पहुंच सकते हैं। वैद्यनाथ धाम आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का समय बेस्ट है। नंबर 7 पर आता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और सबसे फेमस ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि घने वन से घिरा हुआ है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन भारत का एक और ज्योतिर्लिंग है, जिसका आध्यात्मिक महत्व है और यह शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में दूषण नामक राक्षस भक्तों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचार से परेशान होकर सभी ऋषि मुनि और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की और उन्हें हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दूषण के बुरे कार्यों से परेशान होकर भगवान शिव ने दूषण को समझाया, परंतु वह नहीं माना और अत्याचार करता रहा। तब भगवान शिव ने धरती फाड़ी और उसी धरती से भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने जोर से गर्जना की। उसी गर्जना से राक्षस का वध हो गया और तभी से भगवान शिव यहाँ महाकाल रूप में विराजमान हो गए और ये इकलौता ऐसा शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी शिवलिंग है।
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 7 मुक्ति स्थलों में से एक भी माना जाता है और यह वह स्थान है जो मनुष्य को अंतकाल तक मुक्त कर सकता है। उज्जैन से लगभग 55 किलोमीटर दूर इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट नियरेस्ट एयरपोर्ट है। इंदौर एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट से आप टैक्सी या बसेस किराए पर ले सकते हैं। एंड बाय ट्रेन से आने के लिए उज्जैन जंक्शन मेन रेलवे स्टेशन है और दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर जैसे कई अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। उज्जैन जंक्शन से महाकालेश्वर मंदिर कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आप ऑटो रिक्शा या रिक्शा, टैक्सी या लोकल ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हैं। एंड यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का समय बेस्ट है और महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान मंदिर में विशेष रूप से भीड़ होती है। और यदि आप भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मंदिर जल्दी पहुंचना होगा, क्योंकि ये आरती सुबह जल्दी की जाती है। नंबर 8 पर आता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के मध्यांग के पवित्र टापू पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जिस द्वीप पर यह स्थित है वह ओम के आकार का है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लोगों का मानना है कि राजा मंदाता ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ कठोर तपस्या की। जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने भगवान शिव को सदा के लिए यही निवास करने के लिए कहा। तब भगवान शिव यहाँ विराजमान हो गए और यह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। ओमकारेश्वर से लगभग 77 किलोमीटर दूर इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट नियरेस्ट एयरपोर्ट है। इंदौर एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट से आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या इंदौर से ओमकारेश्वर तक के लिए बस ले सकते हैं, जिसमें 2-3 घंटे का समय लगता है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ओमकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जो मंदिर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि इस स्टेशन की कनेक्टिविटी सीमित है। या आप 77 किलोमीटर दूर लोकेटेड इंदौर जंक्शन से भी आ सकते हैं। ओमकारेश्वर की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का समय है, जब मौसम सुहावना होता है। मानसून के दौरान यानी जुलाई से सितंबर के बीच यात्रा करने से बचें, क्योंकि नर्मदा नदी में बाढ़ आने का खतरा हो सकता है, जिससे मंदिर तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नंबर 9 पर आता है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी में स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि वाराणसी भगवान शिव का शहर है, जिन्होंने यहाँ पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित किया, जिससे यह ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र बन गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और उनकी पत्नी माता पार्वती ने वाराणसी का दौरा किया, जहाँ भगवान शिव ने स्थायी रूप से निवास करने का फैसला किया और वाराणसी को मोक्ष के पवित्र स्थान के रूप में आशीर्वाद दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव की यह नगरी उनकी त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है। हिंदू पौराणिक कथाओं में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का बहुत महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी काशी विश्वनाथ में ज्योतिर्लिंग की पूजा करता है उसे मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह मंदिर समुद्र मंथन के दौरान शिव द्वारा विष पीने की शक्तिशाली कहानी से भी जुड़ा हुआ है, जो ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक है। इस इतिहास में आक्रमणों के कारण कई बार विनाश और पुनः निर्माण का सामना भी करना पड़ा है। वर्तमान में मंदिर की संरचना का निर्माण मराठा सम्राट महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1780 में निर्मित किया गया था। यहाँ हर रोज लाखों दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर बाय फ्लाइट से आने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से आप टैक्सी या रिक्शा ले सकते हैं मंदिर तक पहुंचने के लिए। एंड बाय ट्रेन से आने के लिए वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जिसे वाराणसी कैंट के नाम से भी जाना जाता है, जो मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। यहां आने का सबसे अच्छा समय भी अक्टूबर से मार्च तक का समय है, जब मौसम सुहावना होता है। महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान मंदिर में विशेष रूप से भीड़ होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा के साथ साथ आप दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट जैसे आसपास के आकर्षणों का पता भी लगा सकते हैं और शाम की गंगा आरती में भी शामिल हो सकते हैं।
नंबर 10 पर आता है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो इसे भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाता है। ये मंदिर हिंदू धर्म की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक 4 धाम यात्रा का भी हिस्सा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भ्राता हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। उन्होंने अपना राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया और खुद शिव जी की खोज में और उनका आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़े। लेकिन भगवान शिव उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शिव के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वह उन्हें वहां भी नहीं मिले। वह लोग खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि भगवान शिव यहाँ गुप्त काशी में आके बस गए। जब पांडव भगवान शिव को ढूंढते हुए उत्तराखंड पहुंचे तो उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और बैलों के बीच चले गए। 5 पांडव भाइयों में से भीम ने जब गुप्त काशी के पास बैल को चढ़ते हुए देखा तो भीम ने तुरंत पहचान लिया कि वह बैल शिव हैं। तब बैल धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने बैल के पीठ के एक हिस्से को पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त किया, और तभी से वह सब वहीं रह गया और पिरामिड के आकार का शिवलिंग बन गया। तब पांडवों ने भगवान शिव का मंदिर बनवाया। जब बैल के रूप में शिव जमीन में गायब हो रहे थे तो बैल के कुछ हिस्से फिर से प्रकट हुए। कुबड़ केदारनाथ में दिखाई दिया, भुजाएं तुंगनाथ में दिखाई दी और मुख रुद्रनाथ में दिखाई देने लगा। नाभि और पेट मध्यमेश्वर में दिखाई देने लगा और बाल दिखाई देने लगे कल्पेश्वर में। पांडवों ने 5 अलग अलग रूप में प्रकट हुए शिव की पूजा की और पूजा के 5 स्थानों पर मंदिर बनवाए। इन 5 स्थानों को पंच केदार नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है केदारनाथ जिसका निर्माण मूल रूप से पांडवों द्वारा किया गया था और बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। यह मंदिर ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों के बीच स्थित है और अपने दूरस्थ स्थान के कारण केवल पैदल या हेलीकॉप्टर द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। चुनौतियों के बावजूद हर साल हजारों भक्त केदारनाथ पे भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए कठिन यात्रा करते हैं, खासकर 4 धाम यात्रा के दौरान। यह मंदिर अपनी प्राचीन पत्थर की वास्तुकला के साथ समय और प्राकृतिक आपदाओं की कसौटियों पर खरा उतरा है, जो आस्था और आध्यात्मिक सहन शक्ति का प्रतीक है। केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्री पवित्र जल लेने के लिए सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री जाते हैं, जिसे वे केदारनाथ शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। एंड यहाँ आने का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर तक का समय है, जब मंदिर तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहता है। अत्यधिक ठंडे मौसम और बर्फबारी के कारण मंदिर सर्दियों के दौरान 6 महीने के लिए बंद रहता है। केदारनाथ आने के लिए देहरादून का जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट केदारनाथ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है, जो लगभग 238 किलोमीटर की दूरी पर है। केदारनाथ ट्रैक बेस तक पहुंचने के लिए आपको गौरीकुंड आना होगा। उसके लिए आप देहरादून से टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस ले सकते हैं। एंड केदारनाथ बाय ट्रेन से आने के लिए ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है, जो कि गौरीकुंड से लगभग 216 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड हरिद्वार रेलवे स्टेशन भी है, जो कि गौरीकुंड से लगभग 241 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्टेशन से आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या गौरीकुंड के लिए बस ले सकते हैं। मंदिर गौरीकुंड से लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ट्रैक के दौरान आपको चाय और खाने की कई दुकानें और आराम करने के लिए कई ऐसी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। ट्रैकिंग करने में असमर्थ लोगों के लिए गौरीकुंड में खच्चर और पालकी डोलियां किराए पर उपलब्ध हैं, जिसे आप ले सकते हैं, या तो पाटा से आप हेलीकॉप्टर सेवाएं ले सकते हैं, जो कि गुप्त काशी और अन्य नज़दीकी हेलीपैड से उपलब्ध हैं। हेलीकॉप्टर से यात्रा का समय काफ़ी कम लगता है और विशेष रूप से बुजुर्ग या शारीरिक रूप से असमर्थ भक्तों के लिए मंदिर तक पहुंचने का ही सबसे सुविधाजनक रास्ता है। नंबर 11 पर आता है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तमिलनाडु में पाम्बन द्वीप पर स्थित रामेश्वरम श्रद्धेय रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का घर है, जो भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर, जिसे रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और यह 4 धामों में से एक धाम भी है। इस मंदिर का हिंदू पौराणिक कथाओं, विशेषकर महाकाव्य रामायण में एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण, जो एक ब्राह्मण था, रावण को हराने के बाद
भगवान राम ब्रह्म हत्या के पाप से खुद को मुक्त करना चाहते थे। ऐसा करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का फैसला किया और हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने का निर्देश दिया। जब हनुमान जी को बहुत अधिक समय लगा शिवलिंग लाने में, तो राम जी के कहने पर सीता माता ने समुद्र रेत से पार्थिव शिवलिंग बनाया और फिर भगवान राम ने उनकी पूजा की। तभी से ये रामेश्वर ज्योतिर्लिंग बन गया। इस लिंगम की आज भी मंदिर में पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ प्रार्थना करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक शांति मिलती है। मंदिर एक वास्तुशिल्प चमत्कार है जो अपने विशाल गलियारों, जटिल नक्काशी स्तंभों और पवित्र जल तीर्थम के लिए जाना जाता है। पूरे भारत से तीर्थयात्री न केवल इसके धार्मिक महत्व के लिए बल्कि इस विश्वास के लिए भी आते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग की तीर्थ यात्रा में उनकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो जाती है। रामेश्वरम आने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट मदुरई एयरपोर्ट है, जो कि लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर है। आप मदुरई से रामेश्वरम तक के लिए टैक्सी या बस ले सकते हैं। प्रसिद्ध पंबन ब्रिज सहित सुंदर दृश्यों का आनंद भी ले सकते हैं रास्ते में। एंड ट्रेन से आने के लिए रामेश्वरम रेलवे स्टेशन है, जो कि चेन्नई, मदुरई और कोयम्बटूर जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एंड यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल तक का समय है। नंबर 12 पर आता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है और हिंदू पौराणिक कथाओं में इसका अत्यधिक महत्व है। यह मंदिर सुनल्लामाला पहाड़ियों पर स्थित है, जहां से कृष्ण नदी का दृश्य दिखता है, जो इसे एक शांत और आध्यात्मिक रूप से उत्थान करने वाला तीर्थ स्थल बनाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्योतिर्लिंग की स्थापना तब हुई थी जब भगवान शिव और देवी पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को संतावना देने के लिए श्रीशैलम गए थे, जो अपने भाई गणेश से एक दौड़ में हारने के बाद वे दुखी होकर पहाड़ियों पर चले गए थे। कार्तिकेय के करीब रहने के लिए शिव और पार्वती जी ने स्वयं को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया, जो इस क्षेत्र में उनकी शाश्वत उपस्थिति का प्रतीक था। यह मंदिर अद्वितीय है क्योंकि इसमें भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की पूजा की जाती है, जो शिव और शक्ति के दिव्य मिलन का प्रतीक है। मल्लिकार्जुन मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली का एक शानदार उदाहरण है, जिसमें जटिल नक्काशी और मूर्तियां हैं, जो दक्षिण भारत में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। तीर्थयात्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यात्रा न केवल इसके धार्मिक महत्व के लिए करते हैं, बल्कि इस विश्वास के लिए भी करते हैं कि यहाँ की यात्रा से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेता है। यह मंदिर भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है, जो इस पवित्र निवास में शिव और शक्ति का आशीर्वाद लेने वाले भक्तों को आकर्षित करता है। यहाँ आने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि श्रीशैलम में लगभग 200 किलोमीटर दूर है। मार्गपुर रोड रेलवे स्टेशन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जो कि लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। एंड यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी तक का समय बेस्ट है, जब मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक केंद्र है, जो सदियों से पूजनीय रहे हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की एक अनूठी अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तीर्थयात्री इन तीर्थ स्थलों पर केवल आशीर्वाद के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति पाने के लिए भी जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा अक्सर चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन इसे स्वयं की खोज, भक्ति और परमात्मा के साथ गहरे संबंध का मार्ग भी माना जाता है। क्या आपने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करी है और आप इनमें से कौन कौन से ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर चुके हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों।